ऑक्सीडेशन नंबर्स, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पहले कोई बताएगा तुम में से मेरे को, फिर अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? किस चीज को अपन ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऐसा? अच्छा, और कुछ? अभी तो अपन ने यार देखा ना, NaCl में ऑक्सीजन तो जोड़ा ही नहीं अपन ने, तो ऑक्सीजन से कैसे चलेगा? नंबर ऑफ एडेड, रिमूव नहीं। रिडॉक्स में तो रिमूव भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहा है, ऐसा? अच्छा, वैलेंसी क्या होती है सत्यम? इसी से अपन वैलेंसी पे बात कर लें तो थोड़ा पता चले अपने को। वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। CO भी बनता है, CO2 भी बनता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स है क्या C की? नहीं है ना, फिर वैलेंसी उसकी फिक्स है, लेकिन वैलेंसी क्या? अच्छा, कोई दिमाग पे ये तो जोर लेके नहीं बैठा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट? दुबे जी पढ़ी हुई है? ये गलत है, इसलिए याद दिला रहा हूं। सोडियम में 281 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी वैलेंसी 1 कहलाएगी, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2-5 होता है, लेकिन उसकी वैलेंसी 5 नहीं होती, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो इसलिए अपन ये कभी याद नहीं रखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी है, नहीं। या तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या जितने इलेक्ट्रॉन लिए, या जितने शेयर किए, क्योंकि CH4 अगर बनता है तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं और कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए भी नहीं, तो शेयर किए, तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये किसकी डेफिनेशन होगी? वैलेंसी की, ठीक है। और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डिफरेंस होगा क्या? बेसिकली मैं ये बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि वैलेंसी तो तुमने पढ़ी हुई है, अपन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सेम बातें होती हैं ऐसा अपने को लगता है। जैसे सोडियम का चार्ज क्या है? +1, तो हम उसकी वैलेंसी भी क्या बोलते हैं? +1, और हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या बोलते हैं? +1। इसलिए हमें दिमाग में ये बैठ जाता है कि वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स आर सेम, बट वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होते, पहली बात तो ये याद रखना। और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखो। वैलेंसी की डेफिनेशन अगर लिखने की जरूरत है तो ऊपर लिख लो, जरूरत है क्या? नहीं है ना, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लो। लेकिन याद रखना, और मैं लिखवा दूंगा, कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सेम नहीं होते। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखो, इट इज दैट हाइपोथेटिकल चार्ज, it is that hypothetical charge on an element, it is that hypothetical charge on an element which remains on it, which remains on it when all the other elements, when all the other elements are removed, when all the other elements are removed from the molecule, when all the other elements are removed from the molecule। अब डेफिनेशन शुरू ही किससे हुई है? देखो, इट इज दैट हाइपोथेटिकल चार्ज। व्हाट इज हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, है ना। ये चार्ज कैसा चार्ज है किसी एलिमेंट का? इमेजिनरी चार्ज है, मतलब वो एक्चुअल नहीं है। वो कैसा है? इमेजिनरी, ठीक है। कैसे इमेजिनरी? देखो, सपोज मेरे पास है CH4
और सपोज मेरे पास है CH या CCl4, दो मॉलिक्यूल है। अब मुझे CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। CCl4 में भी कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है? 4 ही दिख रही है, क्योंकि 4 बॉन्ड है ना। वो दिमाग मत लगाना कि वो आउटर मोस्ट शेल और ये वो बॉन्ड कितने? 4, तो वैलेंसी कितनी है? 4। सिंपल टेट्रावेलेंट कोवैलेंसी है कार्बन में, क्योंकि वो नॉन मेटल है और जुड़ा भी किससे? नॉन मेटल से। 4 बॉन्ड बना रहा है। वैलेंसी CH4 में भी C की 4 है और CCl4 में भी C की 4। ठीक। अब अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CH4 में और CCl4 में निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है कि इट इज दैट हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एलिमेंट विच रिमेन्स, जो उस पे बचता है जब क्या बाकी सारे एलिमेंट्स उसके मॉलिक्यूल से हटा लिए जाएं। ठीक है, व्हेन ऑल द अदर एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल। अब H को मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इस बॉन्ड में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इसकी क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो जब हम मानते हैं कि CH4 में से H हटेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा? कार्बन को देके जाएगा। और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ये H जाएगा तो ये भी किस फॉर्म में जाएगा? पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। मतलब इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन और रख लिया। तीसरा हाइड्रोजन जाएगा, ये भी पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। चौथा हाइड्रोजन जाएगा, ये भी पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -4, क्योंकि सारे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उसको देके गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा हो गए, उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, तो उस पर चार्ज क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? -4। उसकी वैलेंसी माइनस प्लस कुछ नहीं थी, वैलेंसी तो कोवेलेंट 4 थी, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? -4। जबकि दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो इसमें कौन है? Cl को हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या? कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉजिटिव, तीसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में तीसरा पॉजिटिव और चौथे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में चौथा पॉजिटिव, मतलब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +4। तो CH4 में C की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -4। CCl4 में C की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। बदल गई ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन वैलेंसी बदली क्या? नहीं बदली। वैलेंसी अगर हमें किसी एलिमेंट की बतानी होती है तो हम ये नहीं बताते कि वो जब इससे जुड़ा हो तो ये वैलेंसी, उससे जुड़ा हो तो वो वैलेंसी, उससे जुड़ा हो तो वो वैलेंसी। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो फर्क पड़ता है कि कार्बन अगर H से जुड़ा हो चारों तरफ तो -4 और C से जुड़ा हो, Cl से जुड़ा हो तो +4। तो वैलेंसी निकालने के लिए किससे जुड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो आपके पास सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। एक गांव में बस जा रही थी, तो शर्मा जी और वर्मा जी बैठे हुए थे। शर्मा जी ने वर्मा जी से बोला, यार तुमने बहुत दिनों से 2000 रुपए मुझसे उधार लिए हुए, तुम वापस नहीं कर रहे, तुम वापस कब करोगे? बोले यार अभी करता हूं, ये है वो है, बहाने बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी और आगे बस गई, अंधेरा हो गया था, तो डाकुओं ने रोक लिया। तो वर्मा जी ने कहा यार पैसे तो जाने ही है, डाकुओं ने तो रोक ही लिया है। तो तुरंत 2000 रुपए निकाले और शर्मा जी को दे दिए कि यार ये उधारी चुकता, अब फालतू बात नहीं करना। अब शर्मा जी के पास वर्मा जी के यहां से तो कितने रुपए आए? 2000। और 2 डाकू चढ़े, उनने वो दिखाई बंदूक और शर्मा जी से 2000 रुपए ले गए। शर्मा जी पे नेट पैसा कितना? 0। इधर से 2000 आए, इधर से 2000 चले गए। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2Cl2, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इससे एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव और इसके रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव। लेकिन ये क्लोरीन क्या लिया? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो कार्बन इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव और इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कट गए। बेचारे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कितने? 0 है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसने H से लिए थे वो उससे लेके चला कौन गया? क्लोरीन लेके चला गया। तो 2H और 2Cl है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0। लेकिन वैलेंसी अभी भी कितनी है?
4। तो वैलेंसी एलिमेंट्स की नहीं बदलती, लेकिन उनके क्या बदल जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर वेरिएबल, वैलेंसीज आर नेवर वेरिएबल। कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं बदल रही नॉन मेटल की, लेकिन उसका चार्ज, और वो कैसा चार्ज है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, हम मन से निकाल रहे हैं, हम मन से निकाल रहे हैं ना, हमें क्या मालूम कि H दे के ही जाएगा कि नहीं दे के जाएगा, वो तो हम मान रहे हैं कि H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे के गया, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, तो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज क्या बचा, 0। इसमें चार्ज -4, इसमें चार्ज +4, इसमें चार्ज 0। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, दे आर वेरिएबल। बात आई समझ में? तो ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो, इतनी कहानी ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। CH4 में कार्बन का चार्ज लिख लो कितना, -4, CCl4 में लिख लो कितना, +4, और CH2Cl2 में लिख लो कितना, 0, जिससे तुम्हें यह पता रहे कि वैलेंसीज कैन बी changed or variable, oxidation numbers are variable, they can be changed, या they are different in different molecules। तो CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4, CCl4 में +4, CCl4 में +4, और CH2Cl2 में 0। 2H ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिए, तो ओवरऑल चार्ज उस पर क्या रहेगा, 0 रहेगा।